नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए CGL के पेपर नंबर 3। हमने 2 और पार्ट ऑलरेडी कर लिया है और आज हम तीसरा करने वाले हैं। 3 मार्च 3rd शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होने वाला है हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 27a³ माइनस में 2 रूट में 2 b³ जो होगा ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्या कहते हैं हम, अगर बात करते हैं यहाँ पे a³ माइनस में b³ तो क्या होता है वो a³, इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है a माइनस में b, a² प्लस में ab प्लस में b², ठीक है। तो इसी के बेस पे हम इसे सॉल्व करेंगे। 27 है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3³ तो 3a³ और b का मान जो आएगा वो क्या आएगा √2b³। तो हमें मिल गया a और हमें मिल गया b। तो हम इस सॉल्व करेंगे तो कैसे मिलेगा, कैसे सॉल्व होगा। 3a माइनस में √2b, फिर a² यानी कि 3 या 9a² प्लस में ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा प्लस में ab 3√2ab प्लस में b²। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो क्या आएगा 2b²। यही हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे, जो कि क्या दिया हुआ है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है, मतलब कि हेमिस्फीयर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूँ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। तो 2 गुने में पाई का मान लेने के लिए रखा 22/7 गुने में r गुने में r, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 14 को 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 308, 14 दूनी 28 का 8, 14 दूनी 28, ठीक है, 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर²। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, दिया हुआ है यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 42 ऑफ 6 इंटू में 7 प्लस में 24 इंटू में 6 डिवाइड बाई 18 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस में 6 माइनस 4 प्लस में 3 इंटू में 2 डिवाइड बाई 8 और इन सब को भाग करना है। कैसे डिवाइड करना है, 21 डिवाइड बाई 3 ऑफ 7। तो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ पहले ऑफ दिख रहा है उसको हम हटा देंगे, फिर उसके बाद हमें डिवाइड करना है। ऑफ की हम बात करते तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा, 36 डिवाइड बाई 42 गुने में 6, मतलब कि डिवाइड में पूरा लिख दूँगा 42 गुने में 6, ये बटे में आ जाएगा इसके 42 गुने में 6 और मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 7, ठीक है, प्लस में 24, मतलब पहले हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो 24 गुने में 6 बटे में 18 प्लस 3। हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, माइनस में 3 दूनी 6, 6 और 4 10, तो -10 डिवाइड बाई 8, यानी बटे में मैं लिख देता हूँ इसको 8। और बटे में हम बात करते तो ये ऑफ पहले सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, ये 7 या 21, ये ऑफ है, ये 30 नहीं है। 7 या 21, 21 से 21 को काटेंगे तो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। 7 छिक 42, 6 छिक 36, कितना आ गया 1 आ गया। इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करेंगे 6 3 18, 3 8 24, तो प्लस का 8 माइनस में 3/4 और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 5/4 आएगा, माइनस का 5/4। जब हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 और 1 9, माइनस में 8/4 सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस में 2 बराबर कितना आ जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी, कैलकुलेशन के बेस पे
क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 4 की। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ क्या है, ये तो बहुत इजी है, वैल्यू पुट करना है हमें। इसमें कहा क्या गया है, tan 30 डिग्री प्लस में tan 60 डिग्री डिवाइडेड cos 30 डिग्री। tan 30 का मान क्या होता है 1/में √3 प्लस में tan 60 का मान क्या होता है √3 अपॉन में cos 30 की बात करता हूँ तो क्या होता है अंदर दी √3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 4/√3 बटे में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अंदर दी √3/2। 2 जो होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। अंदर दी √3 और 1 4 अंदर दी √3/2 तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 4 दूनी 8/3। यही हमारा क्या है आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है देखते हैं। इजी क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, DI का क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हाउ मैनी पेशेंट वर इन द एज ग्रुप 40 to 60, मतलब कि 40 से 60 के बीच में कितने पेशेंट जो है वो उनका एज 40 से 60 हो, कितने पेशेंट है ऐसे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 40 और 60 लेना है। हम बात करते हैं 60 से कम उम्र के टोटल कितने हैं, 60 से कम उम्र वाले टोटल कितने पेशेंट हैं। टोटल पेशेंट की जो नंबर दी हुई है यहाँ पे कितने दी हुई है 60 से कम 45, यानी तक टोटल नंबर है, मतलब 60 से कम का मतलब क्या है इसमें सभी शामिल है। जिसका एज 10 साल होगा, जिसका एज 20 साल होगा, जिसका एज 25 साल होगा, वो सब शामिल होगा, यानी जिसका उम्र 1 साल ही क्यों ना हो। 60 से कम बोला है, लेस देन 60 का मतलब क्या है सभी शामिल है। ठीक, इसी प्रकार से हमें लेना क्या है 40 से 60 के बीच में लेना है। तो 40 से कम वाले को हम घटा देंगे 60 से कम वाले में से, तो 40 से कम टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने, 40 से कम की मैं बात करता हूँ तो दिया हुआ कितना 29, यानी कि इसमें कौन कौन से शामिल होगा 10 साल वाले, 5 साल वाले, 8 साल वाले, 20 साल वाले, 25 साल वाले, 39 साल तक के एज वाले क्या है यहाँ पे शामिल होगा। 40 वाले को भी शामिल किया जाएगा। इन दोनों का हम डिफरेंस निकाले थे तो 40 से 60 के बीच का एज आ जाएगा। तो 15 में से 9 गया तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 16, यानी टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो आएगा वो 16 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। बहुत ईजी सा तो क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी प्रकार का दिया हुआ है। कहा क्या गया है, एज पर डाटा इन द टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट 20 और मोर मार्क्स, मतलब 20 या 20 से अधिक मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर करने वाले 20 या 20 से अधिक मार्क्स स्कोर करने वाले, तो 20 या 20 से अधिक मार्क्स स्कोर करने वाले 20 से अधिक, ये 20 से 25 के में 14 हो जाएगा, 14 और 6 20 और 19 और 3 कितना आ जाएगा 22, तो 20 और 22 कितना आ जाएगा 42, यानी कि 42% आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना बन रहा है यहाँ पे 100 ही बन रहा है ना। तो 20 से अधिक नंबर स्कोर करने वाले, 20 से अधिक स्कोर करने वाले तो वहाँ पे हम देख लेंगे 20 से लेकर के ऊपर, तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3, यानी 42%। ठीक है, नंबर 7, ओहो क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ये क्या रखा है a प्लस में b माइनस में c प्लस में d का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस में b प्लस में c माइनस में d का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो सिंपल था, हम क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं a पूरे को, या x मान लो, इसको मान लेते हैं y, ये y और ये x, यानी कि y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर क्या होता है, एक बार ऐड करना है और एक बार लेस करना है, यानी कि x प्लस वाई x माइनस में y, यही होता है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, वही सॉल्व कर लेंगे। तो इसको एक बार इससे जोड़ो, तो a प्लस में b माइनस में c प्लस में d जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a माइनस में b, सॉरी ऐड करना है, प्लस में b प्लस में c माइनस में d, इनटू में एक बार माइनस करना है, तो a प्लस में b माइनस में c प्लस में
डी क्या आ जाएगा माइनस में, जितने ही वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ प्लस वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस में बी माइनस में सी और प्लस में डी। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम। सी माइनस में है, सी प्लस में है, डी माइनस में है, डी प्लस में है, बी माइनस में है, बी प्लस में है। ए को ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 2a। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो कुछ कट रहा है यहाँ पे वैल्यू, कोई सा वैल्यू सी और सी माइनस में है, बाकी सब जो है ए से ए क्या कर देंगे हम यहाँ पे काट देंगे। तो क्या मिला मुझे यहाँ पे 2b प्लस में 2d माइनस में 2c। ठीक है, जब मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँगा तो क्या आएगा 4a, 2 कॉमन निकाले, सब में 2 दिख रहा है ना, मुझे 2 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा b प्लस में d माइनस में c। यही हमारा क्या रहने वाला है आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक क्या रखा है, इन द गिवन फिगर है ना, ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, इफ ए पी बी इज इक्वल टू में 62 डिग्री देन मेजर ऑफ एंगल ए क्यू बी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 8, एक टेंजेंट यहाँ पे क्या है ए है और B से टेंजेंट है, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है B, ये पॉइंट दिया हुआ है A और टेंजेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट करता है और सेंटर O है। टेंजेंट को मिलाने से कुछ इस तरह का ग्राफ बना हुआ है और इसमें हमें दिया हुआ है APB कितना दिया हुआ है ये 62 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या गया है, ये AQB इसका पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये टेंजेंट है ना, P और A जो है टेंजेंट है, तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये टेंजेंट इस लाइन पे ही है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा 90। ठीक, इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ, ये भी टेंजेंट है तो ये भी कितना बना रहा होगा 90 और ये क्या बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो ये 90 90 180 होगा, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये 62 आ गया, तो ये वाला वैल्यू जो होगा ये कितना होगा, अगर मैं बात करता हूँ ये 62 है तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा 118 आएगा। 118 तो इसका मान कितना आ गया 118 डिग्री। अब ये 118 डिग्री है तो डेफिनेटली कई बार मैंने बता दिया है कि आर्क से, सेम आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका क्या होता है हाफ होता है सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल। ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा थीटा बाई 2 होगा। तो ये 118 दिया हुआ है तो ये कितना होगा 59 डिग्री। तो AQB जो होगा वो एंगल कितना होगा 59 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल था ये क्वेश्चन भी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इन सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर कॉर्ड इज अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई सर्कल है एक, ठीक है, इसका रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड है, मैं मान लेता हूँ ये कॉर्ड है जो कि सेंटर से कितने के डिस्टेंस पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और कॉर्ड जो होता है मतलब सेंटर से अगर मैं क्या करता हूँ परपेंडिकुलर डालता हूँ कॉर्ड पे यानी कि जीबा पे तो 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और 90 डिग्री का अगर ये कोण बनाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये क्या होता है 2 बराबर भाग में बट भी जाता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे 5 और ये 3 तो ये क्या आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा और ये 4 सेंटीमीटर है तो जाहिर से ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। 4 और 4 क्या होगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि कॉर्ड का जो लेंथ आ गया यानी कि जीवा की लंबाई जो आया वो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है 2
साइन थीटा माइनस में 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0। जहाँ पर क्या रखा है, थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या कर रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस में कॉसेक tan 2 थीटा क्या रखा है, tan 2 थीटा प्लस में कॉसेक 2 थीटा। हमें इसका मान पूछा गया है। ठीक है, क्या होगा, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो इसको सॉल्व कर लो या तो यहाँ पे क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो। ऐसा वैल्यू हम पुट करेंगे जो इस पे सेटिस्फाई कर जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो 30, 45 और 60। तो सबसे पहले मैं 30 रख के चेक करता हूँ यहाँ पे। तो 2 गुने में साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस में 8 गुने में कॉस 3 का मान होता है अंदर रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में क्या है 5 बराबर में क्या आना चाहिए 0। कॉस 30 मतलब थीटा मैंने क्या पुट किया है पहले 30। देखते सेटिस्फाई होता नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा माइनस में 8 गुने में अंदर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 दूनी 8 प्लस में क्या दिया हुआ है 5, 3 और दूनी 3 दूनी 6, 1 माइनस में 6 प्लस में, तो ये सेटिस्फाई हो गया। 5 और 1 6, 6 में से 6 गया तो 0। तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। तो थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो हमें निकालने के लिए क्या रखा है, क्या थीटा 30 है तो 30 दूनी 60, tan 60 का मान क्या होता है √3 प्लस cosec 60 की हम बात करते हैं तो cosec 60 जो होता है 2/√। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे इसको। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस में 2/में अंदर √3, 5/√3 या फिर √3 में नहीं रहता तो इसको क्या करना है रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे अंदर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3/3 यही हमारा क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का, सॉरी इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूँ तो 10 के लिए क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज m, है ना। द नेक्स्ट 5 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज ऑफ द 10 नंबर विल बी। तो 10 नंबर का सिंपल सी बात है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 से लेकर के 10 तक, मतलब 2 इवन नंबर बोला गया है, कंसेक्यूटिव 5 इवन नंबर। तो 2 रहा होगा, 4 रहा होगा, 6 रहा होगा, 8 रहा होगा और 10 रहा होगा, 5 नंबर। अगर मैं बात करता हूँ इसका एवरेज निकालने का, मैं तरीका बताता हूँ सिंपल सा। क्या करना है, आपको फर्स्ट नंबर लेना है और सेकंड नंबर लेना है। 2 नंबर लेकर के 2 से डिवाइड कर देंगे हम, यानी कि 12/2 करेंगे तो एवरेज कितना आएगा 6। या फिर आप सारा नंबर जोड़ लो, 10 8 18, या फिर ऐसे करो 10 8 और 2 10 और 6 और 4 10, तो कितने आएगा 30 और बटे में टोटल कितने नंबर है 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 6 30। तो एवरेज क्या है 6। तो ये हमारा देखो, कोई अगर कंसेक्यूटिव नंबर है या लगातार संख्या है, अगर हम 2 से इसको स्टार्ट करते हैं उसका एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लेकर के डिवाइड करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 1 से लेकर के 12 तक के या 11 तक के सभी नंबर का एवरेज बताओ, तो 1 में 11 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा और 12 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यही क्या आएगा हमारा एवरेज 6 होगा। तो ये पूछा था, तो इसका एवरेज दिया फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ था m, मैं मान लेता हूँ वो कितना रहा होगा, m का मान आया 6। अब बोला है उसके बाद उसका अगला 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर को मैं क्या करता हूँ इसमें ऐड करता हूँ, यानी कि टोटल 10 नंबर का एवरेज क्या आएगा, तो 2 से लेकर के क्या आएगा 20 तक आएगा। तो 2 से लेकर के 20 तक जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 22, 22 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 11। m बराबर 5 था और बढ़ मतलब m बराबर 6 था और बढ़ कितना गया 5 से, यानी कि 6 प्लस में 5 यानी m प्लस में 5, m का मान ही था ना 6, यही तो दिया हुआ था। तो अपने मर्जी से मैंने मान लिया यहाँ पे, तो क्या आ गया आंसर m प्लस में 5 जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहने वाला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन नंबर 12 कहा क्या गया है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी मोर देन द 4 टाइम्स देयर अदर इनकम। मतलब उसका जो सैलरी है अदर इनकम जो यहाँ पे दिया हुआ 4 अदर इनकम है उसका 4 गुना है। कितने सैलरी कितने जगह पे ऐसा है, ठीक है, कि उसका सैलरी जो दिया हुआ 4 गुना है। तो मैं बात करता हूँ ए के लिए, ए का सैलरी कितना दिया हुआ है 52,000,
ठीक है। और अदर इनकम टोटल सैलरी जो दिया हुआ है, अदर इनकम की मैं बात करता हूँ ए का, तो ए का अदर इनकम कितना आ जाएगा 5 5 10 और 4 14,000। अदर इनकम 14,000, क्या ये 4 गुना से अधिक है? नहीं है, क्योंकि 14 चौक 56 होता है, ये कम पड़ रहा है, तो ए नहीं है ये इस कैटेगरी में शामिल। बी की हम बात करते हैं, बी की सैलरी कितनी दी हुई है 48,500। और अदर इनकम की हम बात करते हैं तो अदर इनकम कितना हो जाएगा 48,500। और 48,500 में अदर इनकम की मैं बात करूं, टोटल कितना दिया हुआ है 59,000 दिया हुआ ना, तो कितना बनेगा 10,500 अदर इनकम होगा। अदर इनकम की मैं बात करूं तो कितना आएगा 10,500। तो क्या इसका ये 4 गुना है? बिल्कुल 4 गुना से ज़्यादा। 10 चौक 40, 40,200 बन रहा है, मतलब कि 42,000 बन रहा है, और ये कितना है 48,000। तो बी सेटिस्फाई कर रहा है। सी का भी चेक करते हैं, तो सी का जो इनकम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 42,000 दिया हुआ है। अदर इनकम कितना है सी का? तो सी का अदर इनकम जो है वो कितना है 4 और 2 6, 6 और 3 9,000, ठीक है। अदर इनकम जो है सी का कितना बन रहा है 9,000। अब 9 का 4 गुना करते हैं तो 9 चौक 36 ही बन रहा है, यानी 4 गुने से ज़्यादा, यानी कि सी का भी इनकम सेटिस्फाई कर रहा है। हम डी की बात करते हैं, तो डी की दिया हुआ यहाँ पे कितना 31,000 दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल इनकम कितना है 40,000, यानी कि डी का जो अदर इनकम है वो कितना होगा 9,000 रहा होगा। 9 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 36, तो ये 31,000 ही है, लेकिन 36,000 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी डी इसमें इस कैटेगरी में नहीं आता, इससे सेटिस्फाई नहीं करता। ई का इनकम कितना है 25,000, सैलरी 25,000 है। और अदर इनकम की मैं बात करता हूँ तो 6,700, ठीक है। तो 6 चौक 24 और 7 चौक 28, तो 24 मतलब कि कितना आ जाएगा 2600, यानी कि ये 4 गुना नहीं है। मतलब इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 25,000 से क्या बन रहा है ज़्यादा बन रहा है इसका वैल्यू, तो ये 4 गुना नहीं है। तो ये वाला भी मतलब ई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं बी और सी, यानी कि हमारा क्या होगा 2 ऐसे व्यक्ति है जिसका अदर इनकम जो है मतलब सैलरी जो है अदर इनकम से 4 गुना से अधिक है, और वो कौन सा है ऑप्शन बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए था। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कहा गया है इफ द फिगर ए पी, एक कोई ट्राइंगल है बना हुआ इस तरह से, ये जो एपी है, एपी क्या दिया हुआ है बाइसेक्टर है, ठीक है। एपी जो है वो क्या है बाइसेक्टर है, किसका मतलब एपी बाइसेक्टर ऑफ एपी बाइसेक्टर बीएसी, मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल पार्ट में मतलब कि डिवाइड करा है एंगल को। तो इसमें पूछा गया है एबी जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, और एसी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और बीपी जो दिया हुआ है 3। तो हमसे ये वैल्यू पूछा है। तो हमें पता है जो एंगल है मतलब एंगल ए जो है जिस रेशो में इसका साइड्स होता है उसी रेशो में क्या करता है इस पार्ट को वो डिवाइड करता है। तो क्या करेंगे हम 4/3 बराबर में क्या आएगा 6/, मुझे नहीं पता ये कितना है, तो मैं x कंसीडर कर लेता हूँ। x उसको मल्टीप्लाई कर लो उधर ले जा करके, तो कितना आ जाएगा x = में 6 गुने में 3/4 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4.5। 6 3 18, 18 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.5, यानी x का मान कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन 4 जो रहने वाला है वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं अब, ठीक है। क्या कहा गया ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 days। They began together, but B left the work after 5 days. How more days A will take finish the remaining work? मतलब क्या कहा A किसी काम को 20 दिन में करता है, B उसी काम को 25 दिन में करता है। दोनों साथ मिलकर काम करना तो शुरू करते हैं, लेकिन B जो है वो 5 दिन काम करता है और छोड़ के चला जाता है। बोला गया है बचा हुआ काम जो है A कितने दिनों में खत्म करेगा। तो देखो क्या कहा गया है, A की एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, A 20 दिन में करता है और B 25 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 100, यानी टोटल काम कितना आ गया 100। अब ए कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 5 काम, एफिशिएंसी आ जाएगी। और ये बी जो है वो कितना काम करेगा 4, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 9, और 5 दिन तक कर रहे हैं 7, तो 5 से गुना कर लो तो 45 काम कर लेंगे। तो 100 में से 45 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 55 काम क्या होगा बचेगा।
और 55 काम कौन करेगा, ए। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 11 डेज, यानी ए अकेला जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में करेगा, 11 दिनों में खत्म कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो भी बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कहा क्या गया है, व्हाट शुड रिप्लेस, जो स्टार दिया हुआ है इन नंबर 94 स्टार 2357 सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, जो इवन प्लेस होता है और ओड प्लेस, इवन प्लेस का सम और ओड प्लेस का सम, ओड प्लेस मतलब इवन प्लेस के डिजिट का सम, यानी कि इवन प्लेस के डिजिट का सम और ओड प्लेस के डिजिट का सम, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे। वो अगर 11 या 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, 11 का डिविजिबल होगा। तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 15, क्या दिया हुआ है 94 स्टार है 2357, डिवाइड करते हैं हम 11 से। तो या तो 11 से डिवाइड करेंगे तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल में पूछा है 11 की जगह ऐसा, स्टार की जगह ऐसा क्या रखे जो 11 का डिविजिबल हो। तो इवन प्लेस, सॉरी पहले ओड प्लेस ले लो, 4 7 3 10, इसको x ही कंसीडर कर लेते हैं, x और 9, 10 और 9 19 प्लस में x, माइनस करना है इवन प्लेस, 5 और 2 7, 7 और 4 11, बराबर क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो मैं 11 ही कंसीडर कर लेता हूँ कुछ पल के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो 19 में से 11 घटाएंगे, तो 19 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा 8, तो 8 प्लस में x बराबर में क्या आएगा 11, 8 प्लस उधर क्या होगा माइनस का, तो 11 माइनस में 8 कितना आ गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो यही हमारा क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर 3। मतलब कि अगर मैं स्टार के जगह पे 3 रखता हूं तो डेफिनेटली क्या होगा 11 का वो डिविजिबल होगा, यानी 11 से वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, इसमें दिया हुआ है द रेशियो 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:7, इफ फर्स्ट नंबर इज 20 देन द सेकंड नंबर विल बी। इतना इजी सा क्वेश्चन है, मतलब पहला नंबर जो है वो 5:7 दिया हुआ और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो इसका वैल्यू कितना होगा, मतलब 5 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू क्या आएगा 4, तो 7 का वैल्यू कितना आएगा 28। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गया है, इन ट्राइंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू में AC, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंड BAC इज इक्वल टू में 40 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल B इज, तो एंगल B का मान क्या होगा। तो इतना इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है AB और C, ये दिया हुआ है 40 डिग्री और AB इक्वल है किसके BC के, तो जाहिर सी बात है ये एंगल क्या होगा बराबर होगा और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। x कंसीडर कर लो 2x प्लस में 40 डिग्री इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू में 180 माइनस में 40, तो x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 140 बटे में 2 काटेंगे तो 70 डिग्री, तो इसका मान कितना आ गया 70 डिग्री। और हमसे पूछा क्या एंगल B पूछा, तो एंगल B इज इक्वल टू क्या आएगा 70 डिग्री। हम 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में 2 रेसर है ना, रन एट अ स्पीड 100 मीटर पर मिनट एंड 120 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली, इफ द सेकेंड रेसर टेक 20 मिनट लेस देन द फर्स्ट टू कंप्लीट द रन है ना, देन हाउ लॉन्ग इट रेस। मतलब वो कितना दूर दौड़ा। मैं मानता हूँ कि एक दोनों ही जो रेसर हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ जाते हैं और दूसरा भी यहाँ से यहाँ ही जाता है, लेकिन एक का स्पीड कितना दिया, पहले वाले का 100 मीटर दिया हुआ है पर मिनट, ठीक है पर मिनट, और दूसरे का 120 मीटर पर मिनट, और ए जो पार्ट मतलब पहला जो है वो 10 मिनट लेट पहुँचता है, यानी कि एक की स्पीड 120 मीटर पर मिनट है और दूसरे की स्पीड कितनी दी हुई है। इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो ये कितना टाइम लेगा, अगर मैं बात करता हूँ टाइम लेने का तो ये कितना लेगा 5 टाइम लेगा है ना, और ये यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लेगा 6 टाइम लेगा। अब हमसे बोला गया वो उन्होंने कितना डिस्टेंस दूरी तय किया, तो ये स्पीड का रेशो था, तो ये क्या है ये टाइम का रेशो है, तो ये अंतर कितने का है 10 मिनट का। तो जो धीरे दौड़ता है वो 10 मिनट ज़्यादा लेता है, तो अंतर 10 मिनट का है, तो टोटल ये चला कितना होगा 60 मिनट चला होगा, ठीक है। और कितने स्पीड से 6 मिनट
पर मिनट की दर से। तो एक बात मुझे बताओ, अगर वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है तो मुझे बता दो 1 घंटे में वो कितना चलेगा, यानी कि 60 मिनट वो चलता है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये 50 मिनट चलता है, तो सिंपल सा निकल जाएगा, इसका 6 मीटर आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। हम बात करते हैं ये 100 मीटर है, तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, सॉरी भाग देते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दो, और मिनट है, मीटर है, तो इसको मैं क्या करूँगा 60, कितना टाइम लेता है ये 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट को आवर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से 1 आवर चला, सही है, ये 60 मिनट चला, ठीक है। तो कितना दूरी तय कर लेगा वो, 3 0 से 3 0 कट गया, 6 किलोमीटर। मिनट और मीटर में उलझ गया मैं, 1 मिनट 120 मिनट चलता है, मतलब सॉरी 1 मिनट में 100 मीटर चलता है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, सिंपल सा था, सॉरी, अगर ये 100 मीटर चलता है, कितने देर में 100 मीटर चलता है, 1 मिनट में, तो 60 मीटर चलता है, टोटल 60 मीटर चलता है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 60 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60 से गुना कर देंगे तो 6000 मीटर, और 6000 मीटर जो होता है वो क्या होता है, 6 किलोमीटर, 60 मिनट में चलेगा वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन 2 जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% of a number is 198, then the difference of 92% and 56%, मतलब कि 62 और 80 का डिफरेंस जो होता है 18% होता है, तो 18% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 198 दिया हुआ है, और 92 और 56 का डिफरेंस कितना होता है, 36, तो 36% का डिफरेंस पूछा, तो इसका दुगुना कर दो, 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 में से 4 घटा देंगे तो 396, यही हमारा आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन क्या कहा, एक बार मैं बता देता हूँ, 62% माइनस में 80%, ये इग्नोर करना है माइनस के साइन को, डिफरेंस बोला है, तो 18% आएगा, 18% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 198। अब हमसे पूछा क्या गया है, 92% माइनस में 56%, तो 92% में से 56% घटाएंगे तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, 36%, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो यही निकाल दिया हमने 396, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन क्या था, फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन द डिफरेंट फैकल्टी इन स्कूल एज फॉलो, दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स, साइंस वाले में, आर्ट्स वाले में, कॉमर्स में और वोकेशनल में। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मेरे को मिस्टेक लगता है तो क्वेश्चन 20 को इग्नोर करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, अ पर्सन मार्क इज गुड्स एट अ प्राइस दैट वुड गिव him 40% profit, but he declared a sale and allow 20% discount on the mark price, ठीक है। what is the profit percentage of the person, है ना, होल ट्रांजैक्शन, मतलब उसने कोई 100 रुपये की वस्तु रही होगी, 40% मार्क किया तो 140 रुपये का हो गया। अब उस पर 20% डिस्काउंट देता तो 140 का 20% निकालेंगे तो 28, यानी वो वस्तु कितने का बेचेगा, 112 रुपये का। 100 रुपये का खरीदा हुआ 112 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 12 का, कितने पे, 100 पे, गुने में 100, यानी कितने परसेंट का फायदा हो गया उसको, 12% का फायदा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, ट्राइंगल दिया हुआ है एक, ये दिया हुआ है 17, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 8, और इसका बेस पूछा है। तो एक बताओ बेस क्या होगा, 15, 888 याद होना चाहिए, 15, 8 और 17 का, 15 का 225, 8 का 64, 25 और 64, 289 होता है। तो ये 15 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, कॉट थीटा बताओ। क्या इसमें कॉट थीटा की हम बात करते हैं, ऐसा रखा हो तो थीटा हमारा यही होगा। तो कॉट थीटा क्या होता है,
कॉट थीटा होता है आधार बट्टे में लंब, ठीक है। तो आधार कितना दिया हुआ है 15 और लंब कितना दिया हुआ है 8, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यही हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। हालांकि थीटा यही है, परपेंडिकुलर ऐसा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अ डीलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन, ठीक है, for ₹63,000 with a profit of 5%, ठीक है। For how much should he sell 8 machine if he intends to earn 15%। कहा क्या क्या क्वेश्चन कह रखा है, एक डीलर है जो 6 सिलाई की मशीन बेचता है 6300 रुपये में, ठीक है, जहाँ पे उसे 5% का क्या होता है, लाभ होता है। क्या रखा है फॉर हाउ मच ही शुड, मतलब क्या रखा है वो 8 मशीन को कितने के भाव से बेचे कि उसका प्रॉफिट जो है वो कितना बने, 15% का बने। तो सिंपल है, कितने मशीन, 6 मशीन को उसने कितने में बेचा, 6300 का, तो 5% का ही प्रॉफिट के साथ बेचा। तो एक मशीन का जो कीमत होगा वो कितना होगा, 10,500। एक मशीन का कीमत 10,500 आ गया, तो यानी कि कितने का फायदा हुआ, ये 105% का वैल्यू है, 105% बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1% बराबर क्या आएगा, 1% बराबर दिख रहा है मुझे कितना बन रहा है, 100। तो 100% बराबर कितना आएगा, 10,000। हालांकि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे 115 निकाल दो। अगर 105 दिया हो ना तो मैं क्या करूँगा, 105 गुने में 115, ठीक है। तो 105 से कट जाएगा, अब कितना आ गया, 105 से कट गया 100, इसका जब मैं इससे गुना करूँगा तो कितना आएगा, 11,500। एक मशीन को 11,500 का बेचेगा तो 8 मशीन को कितने का बेचेगा, वो सही किया ना मैंने, 8 मशीन को कितने का बेचेगा, तो 0 5 8 40 का 0 हासिल 4, 8 कम 8 और 4 12 का 2, 8 कम 8 और 1 9, यानी वो कितने का बेचेगा, 8 मशीन को 92,000 रुपये का बेच देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन फर्स्ट। हालांकि इतना था नहीं करने का, लेकिन थोड़ा सा मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। माइनस में 5/2 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 6 को मल्टीप्लाई बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 6/1 करना होगा, ठीक है। मतलब 6/1 था ना, तो 1/6 करना होगा, और इनटू में दिया ही हुआ है 1/2। हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है क्या आएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, -5/2 प्लस में 1/, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 8 बनाने के लिए ऊपर 4 से गुना और इसको भी 4 से गुना, तो कितना आ गया, 20/8 माइनस का है प्लस में 1/8 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 19/8। यही हमारा क्या रहने वाला है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, करेंगे हम। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 ईयर 5% पर एनुअल की दर से लग रहा है 1200 रुपये। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट कितना होगा। 5% की दर से इंटरेस्ट बना हुआ है कितना, 1200 रुपये। तो 5% की अगर मैं बात करता हूँ 3 साल तक लगा है इस पे, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20 होता है, ठीक है। तो वो वैल्यू कितना रहा होगा, 1/20 होता है, तो इसका क्यूब कर दो तो वैल्यू कितना रहा होगा, 8000 का। मैं मान के चलता हूँ 8000 यूनिट रहा होगा। 8000 यूनिट में पहले साल 1/20 डिस्का मतलब कि इंटरेस्ट लगेगा तो कितना बनेगा, 400 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी 400 और थर्ड ईयर भी 400। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो क्या बन रहा है, 4 × 1200, ठीक है। और 1200 ही तो बोला है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट 1200 आ गया और 1200 ही तो दिया हुआ है। क्या करेगा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम ईयर और सेम पीरियड के लिए, तो इस पे भी लगा दो 20%, तो कितना आ जाएगा 20, इस वाले पे भी लगा दो 20, और तीसरे साल के लिए फर्स्ट इस पे लगाएंगे 20, और इस पे यहाँ पे भी लगाएंगे, थर्ड ईयर में भी लगा तो 20, और इस वाले पे लगाएंगे एक बार और तो 20, और 20 पे लगाएंगे 1/20 तो 1%। अब इन सबको हम जोड़ते तो कितना बनेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 61 बन गया। तो टोटल में बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट सेम पीरियड के लिए, तो कितना आएगा 1261। यही हमारा क्या है, आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।